तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए जो चैप्टर 3 है उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ये कैसे समीकरण होते हैं। ठीक है, और मतलब इनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मतलब मानक रूप में कैसे लिखे जाएंगे, तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, मानक रूप होते हैं। अब देखिए दो चर की बात की गई है, दो चर वाले, तो यहाँ चर क्या है, x और y क्या है, चर हैं आपके। यहाँ x और y आपके क्या है, चर है। तो कितने चर हो गए, दो चर हो गए। ठीक है, और रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है जो आपके चर होते हैं उसमें घात कितनी होनी चाहिए, एक। ठीक है, रैखिक समीकरण में क्या होता है, जो चर होते हैं उसमें घात कितनी होती है, एक। अभी आप याद करिए जब हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे पीछे, द्विघाती समीकरण पढ़े थे ना, द्विघाती बहुपद में पढ़े थे। तो उसमें घात कितनी मिलती थी, अधिकतम घात 2 मिलती थी, और इसमें अधिकतम घात आपको कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। हम लोग उसका मानक रूप पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस सी, ऐसा उसका मानक समीकरण पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये चर है ना, तो चर की घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये क्या कहलाते थे, द्विघाती बहुपद कहलाते थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि चर आपके दो होंगे और वो कैसे होंगे, रैखिक होंगे। रैखिक होने का मतलब कि उनमें अधिकतम घात कितनी होगी, एक। आप देख सकते हैं यहाँ घात कितनी है, एक एक है। ठीक है, तो ये होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और करना क्या है फिर, इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। मतलब आपको एक ग्राफ कागज की जरूरत पड़ेगी और ये जो समीकरण निकलेंगे ना, इन समीकरण को आपको ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लिखा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, मतलब अभी ना आपको आफ्ताब की आयु पता है ना उसकी पुत्री की आयु पता है ना। तो आपको इसमें दो लोग हैं, एक आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब, और कौन है, उसकी पुत्री है। तो ना तो आपको आफ्ताब की आयु पता है और ना ही उसके पुत्री की आयु पता है। ठीक है, तो आप पहले मानेंगे कि माना आफ्ताब की आयु कितनी है, x वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितनी, x वर्ष। ठीक है, फिर यहां इसी तरह से लिखेंगे तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी ले लें, y वर्ष ले लें। ठीक है, ये y वर्ष ले लिए। देखिए इसमें वर्तमान आयु का मतलब ये है कि अभी, मतलब आज जो आयु हमने कितनी मानी है, x वर्ष मानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है आपका, देखिएगा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वर्तमान आयु की बात नहीं की गई है, लेकिन हम लोगों ने माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्वेश्चन में बात की है, जो कंडीशन लगाई गई क्वेश्चन में वो 7 वर्ष पूर्व की लगाई गई है। तो आप अभी वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व की आयु का पता करिए कि उसकी 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी रही होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अभी वर्तमान में कोई 10 साल का है। ठीक है, मतलब 10 ईयर का है। तो ये बताइए कि 7 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा। आप कैसे पता करेंगे, आप 10 में से 7 क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 3 साल का रहा होगा। उसी तरह से आफ्ताब अगर अभी x वर्ष का है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा ना। और उसी तरह से उसकी पुत्री अगर वर्तमान में y वर्ष की है तो 7 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी, y वर्ष की। ठीक है, क्लियर है ना। तो आप इस चीज को लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व
वर्ष पूर्व आफ़्ताब की आयु, ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे, x माइनस 7 वर्ष, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ तक उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है आपकी, अगर ना आए समझ में तो आप फिर से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, 3-4 लाइन में क्वेश्चंस दे देते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी कंडीशन को आपको समझना पड़ता है, इसलिए ये सब हमको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, समझ गए ना। इसमें आपका सिर्फ हल और उसका उत्तर मायने नहीं रखता, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको सारे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बार प्रश्नानुसार मतलब पहली कंडीशन में क्या कहा गया है, ठीक है, ये प्रश्नानुसार मतलब, तो पहली कंडीशन में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। मतलब आफ़्ताब कह रहा है 7 वर्ष पहले, तो हम लोग चलें 7 वर्ष पहले की आयु में। आफ़्ताब कह रहा है कि मैं, मतलब आफ़्ताब की आयु कितनी है, x माइनस 7, तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री से कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, किससे, अपनी पुत्री से। ये देखिए ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये हो गई आफ़्ताब की आयु और ये उसकी पुत्री की आयु। तो देखिएगा आफ़्ताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक है। मतलब जो आफ़्ताब की आयु रही होगी 7 साल पहले, तो अपनी पुत्री की आयु से 7 गुनी आयु का था, समझ गए ना। ये तो इसलिए 7 गुनी आयु का मतलब आप 7 का उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करिए, तो कितना मिलेगा, x माइनस 7 बराबर, इस 7 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7y और माइनस 7 का 7 में गुणा तो 49, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, जो वेरिएबल वाले टर्म्स है ना, ये वेरिएबल वाले पद हैं, मतलब चर वाले पद हैं, इनको आप एक तरफ करिए, ये हो जाएगा x माइनस, इसको इस तरफ करके कितना हो जाएगा 7y, ठीक है, और बराबर माइनस 49, और इसको आप उस तरफ करिएगा तो कितना मिल जाएगा, प्लस में 7, इस तरफ है तो उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। आपको पता होगा जब पक्ष बदलते हैं तो उनके चिन्ह भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है, ऐसा मिल गया, ठीक। अब देखिए अब आप इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न में दूसरी कंडीशन भी है, तो आप यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, मतलब फिर से जो प्रश्न की दूसरी कंडीशन है, समझ गए ना। तो अब उसमें देखिएगा क्या लिखा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो पुनः प्रश्नानुसार में अब किसकी बात की गई है, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद की आयु की कंडीशन लगाई गई ना। तो देखिए अगर आफ़्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु का हो जाएगा, 3 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। और अगर उसकी पुत्री वर्तमान में y वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, y प्लस 3, क्लियर है ना। जैसे हम लोग 7 वर्ष पहले की आयु निकाले थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखिएगा कि पुनः प्रश्नानुसार, फिर आप लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ़्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब देखिए अब इसमें कंडीशन क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है। मतलब आफ़्ताब की जो आयु है 3 वर्ष बाद, अपनी पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3 से 3 गुनी आयु का हो जाता है, मतलब 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और उसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें अंदर 3 का गुणा करिएगा तो 3y और प्लस कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिएगा उसी तरह से चर वाले टर्म्स इनको एक तरफ करें तो 3y और बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y और कितना मिल जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण मिले ना आपको,
ये दो समीकरण मिले, x माइनस 3y, ये एक साथ लिखा है, ठीक है, इसको समझिएगा, ऐसा लिखा है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। और आपको ऊपर एक और समीकरण मिला था, समीकरण नंबर 1। इन दोनों समीकरण के अलग अलग हल निकालना है, फिर उसको ग्राफ में शो करना है। याद करिए क्लास 9th में हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इनको कैसे हल निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग कक्षा 9 में करते थे, मतलब x की वैल्यू कुछ ऐसी मानना है आपको, मतलब x का कुछ ऐसा मान आपको लेना है अपने मन से, ठीक है ना, जिससे y का मान भी कुछ आ जाए, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ऐसा मान आपको लेना है x का जिससे y का भी मान कैसा हो, सरल हो, समझ गया ना। मतलब हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेने से आपको ये हो जाएगा कि जो y का मान भी कुछ भी आ जाएगा, या तो बड़ा या फिर बहुत छोटा, या तो दशमलव में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हल करने हमको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। तो हम लोग x का एक ऐसा मान मानेंगे जिससे y का भी मान सरल आए। तो देखिए, अगर हम x को 0 ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करिए x का मान क्या ले लिए, 0, तो यहाँ से y आपको क्या मिल जाएगा, 6, मतलब इजी है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि माना x बराबर 6, ठीक है। तो अब देखिए x बराबर 6 यहाँ पुट करिए, सॉरी x बराबर 6, 0 रखिए आप, या फिर 7 रख दीजिए, ठीक है। x बराबर 7 कर लिए, क्या करिए 7, 6 में 6 y की वैल्यू आएगी, अगर हम x बराबर 0 करते तो 6 y की वैल्यू आएगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 7 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x बराबर 7, ठीक है। तो देखिएगा जब x बराबर 7 लेते हैं तो क्या मिलता है, x का मान अब यहाँ रखिए, 7 माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 42, ठीक है, बराबर, अब देखिए माइनस 7y को यहीं रखिए और इस 7 को उस तरफ करिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस 42 और माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 49, ठीक है। अब ये माइनस कैंसिल, अब कितना मिल जाएगा, y बराबर 49/7, ये 7 से 49 कैंसिल, तो y का मान आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। मतलब ये कि जब आप एक बार x का मान क्या लेते हैं, 7 लेते हैं, जब आप x का मान 7 लेते हैं तो y का मान आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। ये पहला हल हो जाएगा समीकरण का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरण के दो हल चाहिए, दोनों समीकरण के दो हल। दूसरा हल देखिएगा फिर से, माना अब x बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ रखना है 0, ठीक है, 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 42/7, ये कैंसिल कितना आ गया, 6 आया ना, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। इस तरह से ये y बराबर कितना आ गया, 6। मतलब आपको क्या करना है कि अपने मन से दोनों समीकरण के दो हल निकालना है। याद करिए कक्षा 9 में हम लोग ऐसी चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। कक्षा 9 में कहीं 2 हल और कहीं 4 हल भी निकालते थे। उसी तरह से आपको x और y की कुछ भी वैल्यू मानना है और दो हल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 2 हल इसके निकाल लिए, ठीक है। अब इन 2 हल को क्या करना है आगे, कि आप क्या करिएगा, इस तरह से एक डिब्बा बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए x का मान और y का मान, जब आप x बराबर क्या लिए थे, यहाँ देखिए जब आप x बराबर लिए थे 7, ठीक है, तो आपको y बराबर कितना मिला था, 7। तो जब हम x बराबर 7 लेते हैं तो हमको y बराबर कितना मिला था, 7। और दूसरी कंडीशन में जब x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर कितना मिला था, 6। ये आपको इस तरह से शो करना है, ठीक है। ये हमारा पहला मतलब पहले समीकरण के 2 हल हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको इसी तरह से दूसरा समीकरण हल करना है, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए समीकरण 2 क्या मिला था, एक बार चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पास है, समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। अब आप यहाँ पास रखिएगा x माइनस 3y बराबर कितना, 6।
अब आप उसी तरह से x की ऐसी वैल्यू मानना है जिससे y भी आपका थोड़ा सा इजी आए, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो y यहाँ से 2 मिल जाएगा। देखिए कैसे, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो अब आपको ये x का मान इस समीकरण में रखना है। तो देखिए क्या मिलेगा, 0 माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3y बराबर 6, और ये क्या हो जाएगा, y बराबर -6/3, ठीक है। ये वाला माइनस इस तरफ आ जाएगा, इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब माइनस में 2 आएगा। y और कितना मिला, -2 आ गया। इसी तरह से आपको एक और हल निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे आप, x बराबर क्या ले लीजिए, देखिए x का ऐसा मान रखें जिससे हमको कुछ y का मान सरल हो जाए, ठीक है, कुछ सरल मिले। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, इस तरफ जाएगा 5 बनेगा, तो क्या 5 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रख के देखिए, 3 रख के देख लीजिए, 3 में मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या ले लीजिए आप, 3, x बराबर 3 पर रखिएगा। 3 माइनस 3y बराबर कितना, 6, तो -3y और कितना, 6 माइनस 3, और -3y बराबर कितना, 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घट जाएंगे, तो y बराबर कितना मिलेगा आपको, 3/-3, इसको कैंसिल कर दें -1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। अब जैसे पहले समीकरण के हल को शो किए थे ना, सेम उसी तरह से आपको यहाँ समीकरण के हल को शो करना है। इस तरह से आप ब्रैकेट बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। देखिए जब हम लोग x बराबर क्या लिए थे, 0, तो y बराबर कितना मिला था, -2। जब x बराबर क्या ले लिए, 3, तो y बराबर कितना मिल गया, -1 मिल गया, ठीक है ना। चलिए ये हमको क्या हो जाते हैं, ये हमको मतलब मिल जाते हैं हल, ठीक है। इस तरह से अपने हल हो जाते हैं। अब इसको क्या करना है आपको कि एक ग्राफ पेपर में शो करना है, ठीक है। किस में शो करना है, ग्राफ पेपर में शो करना है। तो चलिए अब हम लोग इनको ग्राफ पेपर में शो करते हैं। देखिए क्या करना है आपको ग्राफ पेपर में शो करने के लिए, देखिए थोड़ा सा इसमें छोटा ग्राफ आएगा, ठीक है, बाकी आप सॉल्व करिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है x अक्ष का और y अक्ष का, ठीक है। इस तरह से हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये ग्राफ हमारा बन गया, x अक्ष का और y अक्ष का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ ये x अक्ष वाली आप स्केल से करिएगा तो बढ़िया से आएगा, ठीक है। ये x अक्ष वाली लाइन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, y अक्ष वाली लाइन। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, x अक्ष है, क्या है आपका, ये x अक्ष है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है y अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। आपको पता है ये जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा x अक्ष कहलाती है, और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है, y अक्ष। अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर है ना, 7। मतलब ऐसा आप करिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा जो हल आए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे 7 है ना, तो ये हम लोग इसको कहाँ तक शो कर लिए, 7 तक शो कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको आगे इस तरफ भी करें, नीचे भी करेंगे, तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसको भी करें, 1 2 3, और इसी तरह से आगे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब आपको पता है जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना वो माइनस में होते हैं सारे नंबर, तो ये सारे नंबर आप इनको माइनस में करेंगे, इन सारे नंबर्स को किस में करेंगे, माइनस में कर देंगे, ठीक है। और इस तरफ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे बनाएंगे आप 6, और इसी तरह से यहाँ 7। ग्राफ थोड़ा सा छोटा है इसलिए सारे आ नहीं रहे नंबर, ठीक है ना। अब देखिए पहले हल में हम लोगों को क्या मिला था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा क्या है, पहला हल। x का मान कितना मिला था, 7, और y का मान कितना आया, 7। ये अपना क्या, पहले समीकरण का पहला हल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे
कि आप देखेंगे, देखिए ग्राफ में आप देखेंगे कि x का मान 7 कहाँ है, धनात्मक है ना, तो आप धनात्मक दिशा में जाएंगे, ये दिशा अपनी धनात्मक है। और इस तरफ देखिएगा सारे नंबर इस तरफ क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो आप यहाँ 7, ठीक है, ये x का 7। और अब आप चेक करिए कि y का 7 कहाँ है, y का धन वाला 7 ऊपर ये है। तो आपको इन दोनों को मिलाना है। मतलब आप ये देखिए कि 7,7 मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा, पहला हल कहाँ मिल रहा है, मिल जाएगा आपका ये पहला हल यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा डैश कर दीजिए और क्या मिला, x का मान 7 और y का मान 7, ऐसा लिखेंगे, समझ गए ना। क्या लिखेंगे, x का मान 7 और y का मान 7, आप यहाँ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 7,7 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हल देखिएगा, इसका क्या है, x का मान क्या है 0, x का मान 0 और y का मान कितना है 6, x का मान 0 और y का मान 6। तो देखिए x में कहाँ तक जाएंगे आप, 0 तक, मतलब 0 तक तो यही है, और y में कहाँ तक जाएंगे, 6 तक, मतलब कहाँ मिल रही है लाइन, यहाँ। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 0,6। अब क्या करना आपको, ये वाला पॉइंट मतलब पहला हल और ये वाला पॉइंट मतलब क्या, दूसरा हल, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, स्केल से आप करिएगा, बढ़िया से आएगा, ठीक है। ये ऐसे ये लाइन मिल जाएंगी, ये आपको इस तरह से शो करना था, ठीक है। ये पहला समीकरण है ना, ये आपका क्या है, पहले समीकरण की लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर आपको क्या करना है कि पहला समीकरण लिख देना है। क्या था पहला समीकरण, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए दूसरे समीकरण का हल इसी में शो करते हैं, देखिए जल्दी से कर लेते हैं। दूसरे समीकरण में x बराबर क्या मिला था, 0, तो आप यहीं रहेंगे 0 में, और y बराबर कहाँ जाएंगे, -2 तक, मतलब यहाँ। तो ये कौन सा हल हो गया आपका, 0,-2। देखिए 0,-2 का मतलब ये है कि x बराबर 0 तो y बराबर -2। और दूसरा हल है आपका क्या, 3, x में कहाँ तक जाएंगे 3 और y में कहाँ जाएंगे -1, मतलब नीचे की ओर। तो कहाँ मिलेंगे आप, इस पॉइंट में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको शो कर देना ये वाली पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो देखिए मिलाते हैं, ऐसा करिए, ऐसा, ये सीधे निकल जाएगी लाइन और इस तरफ निकल जाएगी, मतलब ये आपका ऐसा मिलेगा। स्केल से करना है, दोनों लाइन को मिलाना है, और लाइन बिल्कुल आपकी क्या आनी चाहिए, एकदम सीधी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है ना, तो आपको इसके नीचे क्या करना है, दूसरा समीकरण लिख देना, ऊपर लिख दीजिए यहाँ x माइनस 3y बराबर कितना, 6, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या किए, पहला क्वेश्चन स्पीड से मतलब नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, स्पीड से नहीं पढ़े, क्यों, क्योंकि हमको उसको अच्छे से समझना था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपकी, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए आप भी, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि 3900 रुपये दिया गया है, आप ऐसा समझिए कि दुकान में कितना दिया गया है, 3900 रुपये दिया गया है, ठीक है ना, समझिएगा। उसमें से क्या क्या लिया गया है, 3 बल्ला, 3 बल्ले, ठीक है, 20 से बल्ले हो जाएंगे, और 6 गेंदे, 6 क्या दी गई हैं, गेंदे, मैं जी लिख देता हूँ, गेंद, ठीक है, बॉल होता है जी लिख देता हूँ। तो इसमें आपको 3 बल्ला और 6 गेंद मिला के कितने रुपए दिए गए हैं, 3900 रुपये आपको दुकान में दिए गए हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या है, एग्जैक्ट मूल्य तो नहीं पता। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य कितना है, मूल्य कितना है, तो आप बता पाएंगे नहीं, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करें इसको, क्या करेंगे कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, x रुपये ले लीजिए, यहाँ ऐसा सिंबल बना लीजिएगा रुपए का, x रुपये, ठीक है। तथा उसी तरह से आप लिखिएगा कि एक गेंद का मूल्य बराबर कितना, y रुपये, ठीक है ना। अब देखिए
बल्ले कितने हैं आपके पास, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक्स है ना, तो तीन बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तीन का गुणा कर देंगे। मान लीजिए कि अगर हम एक्स न लेते, कोई संख्या हमारे पास है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, 400 रुपये है, तो बताइए तीन बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, इसके साथ तीन का गुणा करना पड़ता। उसी तरह से हमारे पास एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक्स रुपये, तो तीन बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है ना। और तीन कितनी गेंदें कितनी ली गई, 6 गेंद, तो एक गेंद का अगर मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y, ठीक है। अब आप यहाँ लिखेंगे पहली कंडीशन, मतलब प्रश्नानुसार। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी, तो देखिए 3 बल्ले मतलब क्या, 3x, और 6 गेंद मतलब क्या, 6y। इन दोनों को मिलाए ना, मतलब इन दोनों का मूल्य मिलाया गया, मतलब जोड़ा गया, तब हमको कितना मिलता है, 3900 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखिएगा, अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 कैसे लाएंगे, फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब अगला क्या है कि कह रहा है 3 गेंदे, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद, ठीक है। किसकी बात की गई है, एक बल्ला मतलब x रुपए, एक बल्ले की कीमत x ना है, और 3 गेंद का मतलब क्या हो जाएगा, 3y, बराबर कितने रुपए दिए गए, 1300 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ऊपर वाले समीकरण में देखिएगा, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, ऊपर वाला समीकरण देखिएगा, अगर हम ऊपर वाले समीकरण से 3 कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2y बराबर कितना, 3900, ठीक है ना। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 बटे 3, कैंसिल करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 और 0 0, तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 2y बराबर 1300। मतलब ये हमारा समीकरण नंबर 1 ही है। ये समीकरण 1 को थोड़ा सा छोटा कर लिए, समझ गए ना, उससे चीजें कॉमन हो रही थी तो कॉमन करके हमने चीजों को क्या कर ली, छोटी कर ली, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे ना, आपको क्या करना है, समीकरण 1 लेंगे उसके 2 हल निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 लेंगे उसके 2 हल निकालेंगे और उनको ग्राफ में शो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 1300, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का एक ऐसा मान लीजिए, x का एक ऐसा मान लीजिए जिससे y का मान क्या हो जाए, आ जाए। तो देखिए अगर हम x का मान मतलब कुछ ऐसी संख्या लें जिससे x और y दोनों के क्या हो, आसपास मान हो, ठीक है। तो आप क्या करिए कि x बराबर 500 ले लीजिए, एक मान कितना, x बराबर 500, यहाँ लिखेंगे आप माना x बराबर 500, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, इस 500 को यहाँ रखना पड़ेगा, तो रखें 500 प्लस 2y बराबर कितना, 1300, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 500 को उठा के इस तरफ कर दें तो 2y बराबर 1300 माइनस 500, ठीक है। तो कितना मिलता है, 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा, देखिए 800 बटा 2 कितना मिल गया, बराबर 400, ठीक है। मतलब जब हम x का मान एक ठो 500 लेते हैं तो y का मान कितना मिलता है, 400। अब फिर से आप x का दूसरा मान लीजिए कि माना x बराबर कितना ले लीजिए, x बराबर आप 600 भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ये तो और भी सिंपल है। आप क्या करिए, x बराबर 300 ले लीजिए, क्या ले लें, 300, ठीक है। तो x का मान आप 300 यहाँ रखिए, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखिए 300 प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 2y बराबर, अब यहाँ से देखिएगा 1300 माइनस 300, तो 2y बराबर कितने हो जाएंगे, 1300 में 300 घटा देना तो 1000 मिल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे 2, और ये कितना आ जाएगा 500, तो y बराबर कितना मिल गया, 500, ठीक है। अब आप ऐसा बता सकते हैं, ऊपर यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 के हल, तो क्या लिखेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, क्या कि एक आप इस तरह से डिब्बा बनाएंगे, ठीक है, और उसमें x और y के मानों को शो करेगा, क्या x और यहाँ लिखेंगे क्या y।
देखिए पहली बार में जब हम लोग x बराबर क्या लिए थे 500 लिए थे, तो y बराबर कितना मिला था 400। दूसरी बारी में जब x बराबर कितना लिए थे 300, तो y कितना मिला आपको 500। ठीक है, ऐसा आया। ठीक है, जब x बराबर 500 लिए तो y बराबर 400 मिला, और जब x बराबर 300 लिए तो y बराबर कितना आता है 500 आता है। ठीक, अब सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे कि जो समीकरण नंबर 2 आया है ना उसके दो हल निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 2 क्या है आपके पास, x प्लस 3y बराबर कितना है 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब देखिए x का ऐसा मान लीजिए जिससे y का कुछ सरल मान मिल जाए। ठीक है, तो x बराबर कितना ले लीजिए आप 100 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 200 300 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर x बराबर 300 लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा, x बराबर अगर 300 लेते हैं तो घटाने के बाद हमको यहाँ कितना मिलेगा 1000। तो क्या 1000 3 से विभाजित हो जाएगा, नहीं, तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, ऐसा करिए x बराबर 400 ले लें, x बराबर 400, तो x का मान यहाँ रखें 400 प्लस 3y बराबर कितना 1300। ठीक है, तो 3y बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 1300 माइनस 400। ठीक है, तो 3y बराबर 1300 में से 400 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 900 मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे y बराबर 900 बटा कितना 3, कैंसिल कर दें तो कितना मिल जाएगा 300 ना, तो y बराबर कितना मिल गया 300। ये पहला हल आया, समीकरण 2 का पहला हल है। ठीक है, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं दूसरे हल के लिए। देखिएगा अब x बराबर क्या ले लें, x बराबर ले लीजिए आप 100, कितना x बराबर 100 पर यहाँ लिख दीजिए। तो x का मान रखें ना, कहाँ रखना है, ये समीकरण 2 में आप x का मान रखिए। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रखें 100 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 1300। ठीक है, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100, तो 3y बराबर कितना मिल जाएगा, 1300 में से 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1200, y बराबर कितना हो जाएगा 1200 बटा 3। चलिए इसको कैंसिल करिए, 3 चौके 12 और 3 0 0 0 आ जाएगा, तो y बराबर कितना मिल गया 100। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः समीकरण 2 के हल के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से एक डिब्बा बनाएंगे। ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर समीकरण के हल को शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ x यहाँ y। तो देखिए जब पहली बार में समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या किए थे, x बराबर 400 लिए थे, तो y बराबर कितना मिला अपने को 300 मिला। ठीक है, और जब x बराबर 100 लिए तो y बराबर कितना मिला, x बराबर जब 100 लेते हैं तो y बराबर यहाँ कितना आता है, ये 400, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब दोनों हल आ गए ना, तो अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ में शो कर देना है। ठीक है, किस में शो करना है, ग्राफ में। देखिए ये ग्राफ है, पिछला वाला ही ग्राफ है जिसमें हम लोग शो किए थे। ठीक है, तो चलिए इसमें शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइड में है इसमें जगह, क्योंकि ग्राफ है ही नहीं है, बस एक ही ग्राफ था। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें शो करेंगे। ठीक, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा ये पूरा, और ये क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। इस तरफ x के पॉजिटिव मान मतलब धनात्मक मान, और इस तरफ y के धनात्मक मान, यहाँ ऋणात्मक मान, यहाँ x के ऋणात्मक मान हो जाएंगे। ठीक है ना, अब आप थोड़ा सा ऐसा देखिएगा कि जैसे हमको समीकरण 1 के हल मिले, तो किस तरह से हल मिले हैं 400 500 300 ऐसा है ना, और इसमें भी 100 में मिले हैं। ठीक है ना, तो आप भी यहाँ क्या करेंगे, जब ग्राफ में नंबर्स लिखेंगे तो 1 2 3 की जगह हम कैसे नंबर लिखेंगे 100 200 300 400 और 500 ऐसे नंबर्स लिखेंगे। ठीक है ना, जब बड़े नंबर मिलेंगे तो आप बड़े नंबर से लिखेंगे। और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जैसे जाएंगे, जैसे ये पूरा ग्राफ का पूरा एक कॉलम है ना, ये ग्राफ का पूरा एक कॉलम है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे देखिए 100 का डिफरेंस है ना सबके बीच का, उसी तरह से करना। ठीक है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 100, फिर ये 200 300, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 500।
आप इस क्वेश्चन में ध्यान मत दीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन में, ये पिछला क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह से यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो माइनस में 500 यहाँ आएगा, ठीक है। ये 500 यहाँ आएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 500। ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप समीकरण के जो हल है ना इसमें शो करिए। तो देखिए मैं आपको पहला हल दिखाता हूँ। पहले हल में क्या है हमारे पास, x का मान 500 और y का मान कितना 400। तो इसको ग्राफ में शो करिए, ठीक है। x का मान 500 मतलब यहाँ, ठीक है। और देखिए y का मान कितना है आपके पास 400, तो y में आप 400 धनात्मक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये तो देखिए कि ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट इनका कहाँ बनेगा, तो ये वाली लाइन से चले और यहाँ ये वाली लाइन से कहाँ मिल जाएंगे हम लोग, यहाँ ऐसा मिलेंगे। आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो ये पहला हल हो जाएगा, पहले समीकरण का पहले हल का, ठीक है। दूसरे में देखिएगा x का मान 300 और y का मान 500, ठीक है। चलिए करते हैं, x का मान 300 और y का मान ये 500 यहाँ। तो देखिए 300 और 500 कहाँ मिलेंगे, ये 500 यहाँ मिल रहे हैं ना, ऐसा बनेगा समीकरण, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। तो आप इन दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए स्केल से मिलाइएगा आप लोग, ठीक है। तो एकदम सीधी लाइन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके चैप्टर का ही नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण कैसे हैं आपके, रैखिक मतलब एक सीधी रेखा वाले समीकरण है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करिएगा, पहला समीकरण लिख दीजिएगा। क्या है पहला समीकरण आपका, x + 2y बराबर कितना है 1300, इस तरह से, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक। आप स्केल से, ये लाइन आप स्केल से बनाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए दूसरे समीकरण का हल क्या आया था, दूसरे समीकरण का हल, ये दूसरे समीकरण का हल है, ठीक है। तो हम लोग x का पहला मान 400 और y का 300 है ना, x 400 y 300। तो देखिए x में कहाँ जाएंगे 400 और y में कहाँ जाएंगे 300। तो देखिए कहाँ मिल रहे हैं हम लोग, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। ये पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा हल क्या है, x 100 और दूसरा y कितना है 100, x 100 और y 400 है ना। तो x में 100 और y में कितना 400, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाइएगा। तो देखिए जब मिलाते हैं तो क्या मिलती है, ये लाइन मिलती है, ठीक है। आप एकदम साफ ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है, क्लीन ग्राफ में, तब आपको एकदम से सही लगेगा। अब चूंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मेरे को इसी में करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और इजी भी है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, ठीक है। मतलब कि आपको 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य नहीं पता है। आप बाजार गए, आपको घर में बोला गया था कि 2 किलो आपको सेब लाना है और 1 किलो अंगूर, तो आप खरीदे, ठीक है। देख लीजिए, लिख देता हूँ तब सही हो जाएगा। 2 केजी आपको क्या लाना था, सेब लाना था, ठीक है। और 1 केजी क्या लाना था आपको, अंगूर लाना था, ठीक है। ये खरीदना था। और जब आप ये दोनों खरीदते हैं तो मार्केट में आप कितना पैसा देते हैं, 160 रुपए देते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 केजी, हमेशा जब किसी भी चीज़ का मूल्य बहुत मतलब ऐसा दिया हो कि 5 किलो का मूल्य इतना था, तो पहले 1 किलो का निकालिए, ठीक है। तो 1 किलो का नहीं है ना मूल्य, तो आप मानेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना, x रुपए। उसी तरह से लिखेंगे कि 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपए, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, आप लिखेंगे इसमें क्या, प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अगर 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलो का मूल्य आप कितना देंगे, 2x, 2 का गुणा करेंगे,
ऐसा मानिए कि 1 किलो सेव अगर आपको 50 रुपए में मिलता है तो 2 किलो के लिए क्या करेंगे, आपका उसमें 2 का गुणा करेंगे ना, तो कितना 100 आ जाएगा। उसी तरह से अगर सेव का मूल्य कितना x रुपए है तो 2 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और अंगूर कितना है 1 kg, 1 kg का मूल्य y है। जब 2 किलो सेव मतलब 2x और प्लस y मिलाते हैं तो कितना रुपए देना पड़ता है टोटल 160 रुपए, ठीक है। ऐसा आप लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा। देखिए ये समीकरण नंबर 1 बन जाता है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए क्या है कि 4 kg सेब, फिर से यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्नानुसार, 4 kg सेव के लिए हम कितना रुपए देंगे 4x, 4 kg सेव के लिए कितना देंगे 4x और प्लस 2 kg, ठीक है, बराबर कितना 300 रुपए दे रहे हैं। मूल्य बढ़ गया, मूल्य भी बढ़ा और ये क्वांटिटी भी तो बढ़ गई है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों एक साथ खरीदा गया था ना, तब हम 160 दिए, फिर अगली कंडीशन में ये दोनों एक साथ खरीदे गए तब ये कंडीशन आई। बस अब आप देखिएगा कि जो दूसरा समीकरण है वहां से क्या, यहाँ केजी की जगह में वाई लिखना है, क्या लिखना है, इसको हटाइए, यहाँ वाई लिखिए, 2y, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 कॉमन भी है ना, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 300, तो 2x प्लस वाई बराबर 300/2, इसको कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, उसी तरह से समीकरण 1 लीजिए और 2 लीजिए और उसके क्या करिए हल निकालिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 था आपका 2x प्लस वाई बराबर कितना 160 है, ठीक है। तो उसी तरह से करना है, x का कुछ ऐसा मान लीजिए जिससे y अपने पास कुछ इजी सा आए, ठीक है। तो देखिए x बराबर क्या लेते हैं यहाँ 50, ठीक है, x का मान रखिए यहाँ 50, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 50। देखिए 2x का मतलब ये है कि 2 का गुणा x से हो रहा है, ठीक है ना, तब हम यहाँ लिखे 2 गुणे 50 और प्लस y बराबर कितना 160, तो 50 का गुणा 2 में होगा कितना बन जाएगा 100 प्लस y बराबर कितना 160, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 100, तो y बराबर कितना आ जाता है 60, ये आपको मिल जाता है, ठीक है, पहला हल मिलता है। अब देखिएगा फिर से दूसरे हल के लिए क्या करिए, अब x बराबर कुछ मान लीजिए, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कितना ले लीजिए 60 ले लीजिए, x बराबर 60 पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 60 और प्लस y बराबर कितना 160, तो 60 का गुणा 2 में करें कितना मिल जाएगा 120 और प्लस y बराबर कितना 160, तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 120। इक्वेशन तो अब आपसे सॉल्व करते बन जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो पहले समीकरण के दोनों हल मिल गए जो अपनी पहली कंडीशन होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक। अब लिखेंगे आप कि पहले समीकरण के हल, फिर क्या करते हैं ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे और उसके अंदर समीकरण 1 के दोनों हल शो कर दीजिए। देखिए जब पहली बार में x का मान क्या लिया गया था 50, तो y बराबर आपको क्या मिला था 60, और जब x का मान क्या लिया गया था 60, x का मान 60, तो y का मान कितना मिला था 40, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है दूसरे समीकरण के हल निकालना है, तो आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 है आपका क्या है, समीकरण 2 2x प्लस वाई बराबर कितना है 150, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा मान लीजिए, जैसे 100 ले लीजिए, x बराबर कितना 100, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 प्लस वाई बराबर कितना 150। देखिए ये मान आपको मानना है, ठीक है ना, तो हमेशा जब अपने से लिखेंगे तो यहाँ लिखना आपको माना x बराबर 100, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी x बराबर 100 में बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 50 करिए, x बराबर 50, तो यहाँ भी आप क्या रखेंगे 50, तो 50 दूनी 100 और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 100, तो y बराबर क्या आ जाएगा 150 में से 100 कम करना है ना, तो 50 आ जाएगा,
ठीक है। देखिए अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है ना, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा और भी सही तरीके से, ठीक है ना। मतलब एकदम एक एक पॉइंट वाइज और भी बताऊंगा अगर आपके समझ में इक्वेशन सॉल्व करते नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत वीक होते हैं जिनसे इक्वेशन सॉल्व करते नहीं बनता, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब दूसरा मान के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर ले लीजिए कितना, x बराबर 60 ले लीजिए, ठीक है। तो पुट करिए तो 2 गुणे 60 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150, तो ये 120 हो जाएगा। 60 का गुणा 2 में करेंगे और प्लस y बराबर कितना 150, तो y बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 150 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसी तरह से लिखेंगे अतः समीकरण 2 के हल, समीकरण 2 के हल। तो एक ऐसा ब्रैकेट बनाना है डिब्बा और उसमें लिखेंगे x और y। देखिए जब x बराबर पहली बार 50 लिए थे तो y बराबर भी क्या मिला था 50, और जब x बराबर 60 लिए तो y बराबर क्या मिल गया 30 मिलता है, ठीक है। अब इनको आपको ग्राफ में शो करना है, किस में शो करना है ग्राफ में। तो देखिए ग्राफ पेपर है नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको रफ पेज में ही सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। रफ पेज में ही इसको हम लोग शो करेंगे और आप लोग ग्राफ में बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए करते हैं। देखिए एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे, एकदम इजी है, ये ग्राफ हमारा बना, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये x एक्सिस होता है आपको पता, और ये y एक्सिस, ठीक है। यहाँ अब देखिए नंबर कैसे हैं 10 20 30 40 50 60 ऐसे इस टाइप के हैं ना, तो आप इसी तरह से ग्राफ के नंबर लिखिएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखिए 10 20 30 40 50 और यहाँ 60। फिर इसी तरह से यहाँ लिखिएगा, यहाँ 10 20 30 40 50 और ये 60, ठीक है। ग्राफ पेपर में करेंगे बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ 10 20 30 40 50 और ये 60। इस तरफ आपकी जो नीचे वाले जितने नंबर है ना, ध्यान दीजिएगा ये नीचे वाले नंबर आपके सारे के सारे नंबर माइनस में होंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा ये सारे नंबर आपके माइनस में रहेंगे। इस तरफ करें -10 -20 -30 -40 -50 और ये -60। देखिए पहले समीकरण का हल क्या है 50 x का y का 60। चलिए x में चलते हैं 50 और y में 60, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये x का 50 और ये y का 60 कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट है। दूसरा x में 60 और y में 40, तो x में 60 और ये देखिए ये y में 40, इन पॉइंट्स को मिलाना है आपको, ठीक है। ये लाइन मिली ना। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दीजिए एकदम सीधी लाइन में, ये मिल गया ना, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा x का मान क्या है 50, तो x का मान 50 यहाँ, ठीक है। और y कितना 50, x भी 50 y भी 50, तो ये हम लोग कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे ना। ये देखिए इसकी सीध में आपको देखना, यहाँ पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है x में 60 और y में 30, x में 60 और y में ये 30, यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, स्केल की सहायता से मिलाइएगा, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो और भी सही तरीके से डायग्राम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपके समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगली वीडियोस में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको और भी अच्छे वीडियोज इसी तरह के मिल जाएं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैथ के अच्छे वीडियोज आ रहे हैं उसी प्रकार से मैं आपके लिए साइंस के भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। साइंस मतलब जो कि थोड़ा सा आपको कठिन लगता है ना, आप देखेंगे एकदम ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।